Welcome once again. Today we are going to solve exercise 8.2. You can see question number 1 at your screen. A man got 20% increase in salary. अब देखो पहले हमारा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन नंबर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओलंपियाड लेवल क्या है? 10% है. तो बेटा देखो 10% अगर है, 10% अगर लिखा हुआ है, 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ 10 का परसेंट का मतलब हुआ ये. क्यों? क्योंकि परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? 1/100. अब बोलोगे सर ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, ये परसेंटेज बराबर 1/100. चाहो तो आप 1 लिख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि 1 तो हमेशा छुपा हुआ ही होता है ना, तो ये आप लिख सकते हो. अब क्वेश्चन है इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ गया 1/10. अब क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है. ये कह रहा है जब 10% इंक्रीज इन सैलरी, ये इंक्रीज इन सैलरी है 10%. अभी तक मैं क्या बता रहा था? फ्रैक्शन बता रहा था कि 10% को 1/10 लिख सकते हैं. अब मैं जोड़ता हूं क्वेश्चन से. ये 10% क्या है? सैलरी का इंक्रीज है. मतलब अगर सैलरी 100 रुपए रही होगी, तो उसमें 10% इंक्रीज हो गया. 10% इंक्रीज हो गया, यही तो ना. अच्छा, अब इसको यहां पे समझते हैं. अगर सैलरी 10 रुपए रही होगी तो 1 रुपया इंक्रीज हो गया. बात तो वही है ना. 100 रही होगी सैलरी तो 10 का इंक्रीज हो गया. परसेंटेज हम लोग यहां से हटा सकते हैं. ठीक. अब फ्रैक्शन की, अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्लास 7 में पढ़ी है, क्लास 6 में पढ़ी है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10. तो आप देखो अगर 10% सैलरी थी तो उसमें 1 रुपया इंक्रीज हो गया. अच्छा ठीक है. तो अब बताओ, अगर पहले सैलरी 10 थी, अब 1 हो गई, या पहले सैलरी 100 थी, अब 10 हो गई है, तो नई सैलरी क्या हो गई? 110. यही तो हो गई. लेकिन फ्रैक्शन में देखो 10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10. अगर सैलरी 10 रही होगी, इंक्रीज 1 हो गया, तो बड़ी की सैलरी कितनी हो गई? 11. अगर सैलरी 10 थी, 1 इंक्रीज हो गई, 11 हो गई है. लेकिन सैलरी कितनी है? सैलरी है हमारे पास, सैलरी हमारी एक्चुअल में है 15400. हमारी एक्चुअल में सैलरी इतनी है, तो यहां पे हमने क्या देख लिया? अगर 10% का फ्रैक्शन है तो 1/10 आता है. तो अब हमने क्या करा? अब मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूं. यहां पे देखो, अगर 10 सैलरी थी तो इंक्रीज कितना हुआ? 1 इंक्रीज हुआ, तो सैलरी इंक्रीज होगी, कितनी बन गई भाई? 10 सैलरी थी, 1 इंक्रीज हुआ. भाई परसेंटेज यही तो है कि जब 100 सैलरी थी तो 10% 10 इंक्रीज हो रहा था. तो 10 सैलरी थी तो 1 इंक्रीज हुआ, तो 11 हो गई. अच्छा, जब 11 हो गई तो नई सैलरी है कितनी? नई सैलरी हमारे पास है, नई सैलरी इतनी दे रखी है. तो अब हमको ये दिखाना है कि नई सैलरी है तो इतनी, लेकिन हमने मानी तो 11 है. तो यहां से यहां तक आने में हमको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल देखना पड़ेगा ये कितनी टाइम्स है. तो हमको समझ में आएगा ये कितना टाइम्स है. ये है 1400 टाइम्स. ये कितना है? देखो आप डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स है? 1400 टाइम्स. तो हमको इस 1400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में. तो अगर आप देखो, अगर मैं 1400 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो सैलरी हमारी होनी चाहिए इतनी. इंक्रीज की बात करता हूं तो इंक्रीज को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया, इंक्रीज होगा इतना. और आप इसको जोड़ के देख लो, इतनी सैलरी हमारी इनिशियल थी, हमने उसमें इतना इंक्रीज पाया, तो इन दोनों को ऐड किया तो 15400 आ गया. तो ये है हमारा एसओएफ लेवल. क्या है? ये है हमारा एसओएफ. ये है एसओएफ. इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो हम दोनों लेवल पे सॉल्व करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्लास में कैसे सॉल्व करना है. ओके, नंबर 1, लेट द सैलरी
सैलरी क्या रही होगी, ₹X, या ठीक है। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी क्या है, 10%। एक्चुअल क्या इंक्रीज हुआ, एक्चुअल इंक्रीज क्या, 10% ऑफ X, ये हुआ। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, X इंटू, ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं, क्या हो गया 1/10X। तो अब आप देखो उसकी सैलरी इतनी थी, इतना इंक्रीज हो गई, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई, न्यू सैलरी हो गई क्या हो गई, जो उसकी सैलरी X थी पुरानी वाली, और जो X/10 बढ़ी है, ये X/10 ही लिखा है, कंफ्यूज मत हो ना, 1/10X और X/10 एक ही चीज है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके जोड़ूंगा, इसको कैसे जोड़ूंगा, इसको जोड़ने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। या हम कह सकते हैं मैं 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ तो 10x प्लस x मतलब 11x/10। अब जो सैलरी हो गई है, वो कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू सैलरी है कितनी है, गिवन न्यू सैलरी, या हम यहां लिख सकते हैं न्यू सैलरी गिवन न्यू सैलरी कितनी है, 15400। अब ये सैलरी हमने कैलकुलेट की है, ये गिवन है, तो क्या हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये वाली न्यू सैलरी हमने निकाली है, ये किसके बराबर होगी, 15400 के। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू 14,000, जो कि हमारी यहाँ पे एक लाइन में आ रही थी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात है काटने की। आप बीच में एक स्टेप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन ये स्टेप आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आप काट सकते हो, आ जाएगा। सो आंसर इज व्हाट, 14,000। You can see question 2 at your screen. On Sunday, 845 people went to zoo on Monday. मतलब ये तो स्टेट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्या है, संडे को पीपल विजिटेड, क्या है, पीपल विजिटेड दे रखा है आपको, ये तो आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। पीपल विजिटेड, इसमें कोई आपको ज्यादा कैलकुलेशन होनी चाहिए, मैं कैलकुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा। पीपल विजिटेड ऑन संडे कितना है, 845 पीपल संडे को विजिट किए हैं, ठीक है, 800 पीपल। अच्छा, ऑन मंडे, अच्छा ये ऑन लगा लेना, यहाँ पे ऑन लिख लेना, ऑन। पीपल विजिटेड ऑन मंडे, मंडे को कितने पीपल विजिट किए हैं, तो आपको लिखा मिलेगा 169। तो ये देखो 845 पीपल थे, वो संडे को गए थे, और 169 मंडे को गए हैं। तो इंक्रीज इन पीपल या डिफरेंस इन पीपल, वी कैन से डिफरेंस और इंक्रीज। डिफरेंस है ना, डिफरेंस ज्यादा है कि घटे, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन दोनों को घटा दिया हमने, 845 में से 169 घटा दिया, क्या मिला, आप घटाओगे तो आएगा 6, ये 7 और फिर 6, 6, 7, 6। ये क्या मिल गया है, हमें क्या निकालना है,
व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज, तो डिफरेंस तो यही है, तो डिक्रीज तो ये हो गया, हम डिफरेंस की जगह डिक्रीज इन भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन विजिटर्स, ये भी लिख सकते हैं क्या, डिक्रीज, हमको समझ में आ रहा है ये डिक्रीज है, हम ये भी लिख सकते हैं डिक्रीज इन विजिटर्स। अच्छा, अब हमको क्या पूछा गया है, परसेंटेज डिक्रीज, हमको पूछा गया है परसेंटेज डिक्रीज ऑन मंडे। तो मंडे का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, संडे से कर रहे हैं, तो क्या है परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो एक बेस वैल्यू होती है, हम किससे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज डिक्रीज, तो हमारे पास डिक्रीज तो इतना आया है, ठीक है, लेकिन किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं संडे के उससे, तो हम यहां पे लिखेंगे 845, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ हम लोग परसेंटेज चिपका देंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करके दिक्कत में रहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर देखो, मैं अगर बात करूं ये किससे सॉल्व, हम लोग किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो डिवाइड करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल्स का आना जरूरी है, डिविजिबिलिटी रूल्स का आना जरूरी है। तो देखो ये 3 से भी ऊपर नीचे वाले डिविजिबल नहीं होंगे, और अगर मैं बात करता हूं 13 की, तो हमें ऐसे पता होना चाहिए कि अगर देखो 13 का मैं कैसे पहुंचा, देखो मैं पहुंचा कैसे 13 तक, मैं 13 तक ऐसे पहुंचा, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये, ठीक 76, देखना मैं 13 तक कैसे मैंने आइडिया लगाया, मैंने इसको आइडिया लगाया 650 प्लस 26। अगर मुझे 13 का टेबल आता है तो टेबल आना जरूरी है, टेबल आपसे कोई पूछेगा थोड़ी ना, ये दोनों चीजें डिविजिबल हैं, ये दोनों चीजें 13 से डिविजिबल हैं, तो ये भी डिविजिबल होगा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर 13 से ही डिविजिबल है तो एक क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो, क्योंकि हमको देखने से लग रहा है दोनों 5 से भी डिविजिबल नहीं है, दोनों 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला अगर होगा तो निकालने से कोई फायदा नहीं। 13 से हमने देख लिया डिविजिबल है। अच्छा, अब इसको देखें, ये अगर मैं देखता हूं तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, कैसे, ये आपको सब माइंडली करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है, इसको मैं अगर ऐसे लिखता 78, तो कितना बचता मेरे पास, मेरे पास बचता 65। अब आप देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स तो हैं ठीक है, लेकिन आप ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि 78 13 से डिविजिबल है तो 780 भी डिविजिबल होगा, और 65 तो डिविजिबल 13 से ही टेबल में आता ही आता है। तो चलो मैं 13 से काट देता हूं, 13 से मैं काटूंगा तो ये आएगा 52, और इसको काटूंगा तो ये आएगा मेरे पास 65, ठीक है 65। अगेन कुछ और भी कटने वाला है क्या, कुछ और भी कटने वाला है। अच्छा, 845 ही है। अच्छा, अब ये 13 से दोबारा कटेगा, 13 से दोबारा कटेगा, तो देखो 13 4 जा 13 5 जा, ठीक है, मेरे पास क्या बचा, ये बचा, तो इस 5 को मैं इससे काटूंगा, क्या आएगा मेरे पास 20, तो क्या बचेगा मेरे पास 4 × 20 = 80%। तो देखो ये डिविजिबिलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि यहां तक पहुंचे कैसे, यहां तक पहुंचे कैसे। अब बच्चे ये परसेंटेज यहां पे नहीं लगाते हैं, खैर डायरेक्ट परसेंटेज यहां लगा देते हैं, लेकिन बेटा डायरेक्ट तो मैथ में कोई चीज आती नहीं, डायरेक्ट तो कोई चीज आती नहीं, यहां पे ही परसेंटेज लग जाएगा, परसेंटेज यहां ही लग जाएगा, यहीं पे परसेंटेज लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, देखो जब हमने इसका परसेंटेज लगाया, जब हमने परसेंटेज लगाया 100 का इंटू किया, 100 का इंटू किया, तो 100 का डिवाइड भी तो करेंगे, तो 100 का ये फ्रैक्शन था हमारे पास, इसका ऐसे परसेंटेज निकाल रहे थे, तो 100 का डिवाइड भी तो करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज फैक्टर ये लिखा हुआ है, इसी को तो परसेंटेज बोलते हैं। इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हम डायरेक्ट परसेंटेज लगा देते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज लगा देते हैं। मतलब अगर हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना था, हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना था, तो देखो ये चीज
तो हमने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन किया है। अब देखो परसेंटेज कहां से आया, मैं वो बात बता रहा हूं, परसेंटेज कहां से आया। अब जब मैं ये लिखूंगा 845 इंटू 100, सब ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद जो ये वाला 100 है, ये वाला 100 है, ये इस फॉर्म में आ जाता है और इसको हटाने के लिए परसेंटेज लगा देते हैं। मतलब जो ये वैल्यू है यही तो परसेंटेज है। 1/100, 1/100 इज परसेंटेज, 1/100 इज परसेंटेज। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे परसेंटेज डिग्रीज आ गया है हमारा 80। तो क्या लिखेंगे, 80% पीपल डिक्रीज्ड ऑन मंडे। हम तो लिख देते हैं 80%। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो हम लिख देंगे क्या, 80% पीपल डिक्रीज्ड ऑन मंडे। ठीक है, विजिटर 80% डिक्रीज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शॉपकीपर्स बाय आर्टिकल 80 फॉर 2400। क्या है, कॉस्ट ऑफ, क्या है, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल दे रखी है, आर्टिकल दे रखी है ₹2400। ये कॉस्ट ऑफ दे रखी है 80 आर्टिकल्स की। और क्या दे रखा है, सेल्स देम प्रॉफिट। इनको बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ, इनको बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो हमने लिया है वो किया है हमने, प्रॉफिट को परसेंटेज में दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज है 16%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है 16%। तो अब हमको बताना है कि हमने 80 आर्टिकल बेचे, 80 आर्टिकल बेचे और टोटल प्रॉफिट लिया है 16% पे लिया है। तो एक आर्टिकल हमने कितने का बेचा है। तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एसओएफ की बात करूं तो एसओएफ का मेथड तो ये है, क्योंकि हमको पता है 16% का फ्रैक्शन क्या होता है। 16% का फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, ये फ्रैक्शन होंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने, फ्रैक्शन को समझते हैं पहले, अगर मैंने 25 आर्टिकल खरीदे, 25 रुपीज का आर्टिकल खरीदे हैं, तो 4% प्रॉफिट हुआ है। 16% का मतलब ये है 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्या था, दोबारा से समझो, अगर मैंने 100 रुपए के आर्टिकल खरीदे होते तो 16 रुपए का फायदा हुआ होता, लेकिन मैंने आर्टिकल 25 रुपए के खरीदे हैं तो मुझे 4 रुपए का फायदा हुआ है। आई बात समझ में। तो ये आर्टिकल कितने के बिक रहे होंगे, ये आर्टिकल बिक रहे होंगे कितने रुपीस के, यहाँ पे कितने के बिक रहे होंगे। अगर मैंने 25 रुपए का आर्टिकल खरीदे हैं, 4 का फायदा हुआ है, तो 29 रुपीज के आर्टिकल बिक रहे होंगे, 29 रुपीज के आर्टिकल बिक रहे होंगे। अच्छा, अब आप देखो, अगर एक आर्टिकल 80 रुपए का है, एक आर्टिकल 80 रुपए का है, मतलब 80 आर्टिकल, मैं एसओएफ टेक्निक बता रहा हूं अभी, एसओएफ टेक्निक। 80 आर्टिकल 2400 रुपए के हैं। अगर 80 आर्टिकल 2400 के हैं तो एक आर्टिकल कितने का होगा, एक आर्टिकल इतने का आएगा, कितने का, डायरेक्ट हमको निकालना आना चाहिए 30। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज तो बराबर ही हुआ होगा ना, चाहे वो 1 पे हुआ हो चाहे 80 पे हुआ हो। तो अब आप देखो, जब 25 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, तब हमारे पास सेलिंग प्राइस इतनी आ रही थी, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो कितनी है, कॉस्ट प्राइस तो इतनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, इतनी। अच्छा, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट उस हिसाब से होगा, क्योंकि ये इसके आंसर्स जो हैं, इसके आंसर्स क्या हैं, हमारे पास पॉइंट में आने वाले हैं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें,
इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें, क्योंकि बात वही है। अभी भी मैं इसको अगर बनाता हूं 25 को 30 बनाऊंगा तो मुझे 25 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/5 का। 6/5 का मतलब यहां पे जो फैक्टर आ रहा है वो 6/5 का आ रहा होगा। तो जो यहां पे आएगा उसमें भी मुझे 6/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट होगी तभी आप समझ पाओगे। इसमें भी 6/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका आंसर यही है, आपका आंसर यही है। क्या आंसर आएगा आप करके देख लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 30। देखो अगर 30 होता तो 180 आता, अगर ये 30 होता तो 180 आता, तो ये क्या आएगा 100। पहली बात देखो, पहली बात अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब आप देखो जब आपने इसको, अगर ये 30 होता तब आपके पास आता 180, लेकिन 180 नहीं है, कम है। कितना है 174। 174 को डबल कर दिया, 174 को डबल कर दिया तो कितना आ गया, 174 को डबल कर दिया तो आ गया 344। कितना आ गया 344, और नीचे एक 10 है। आंसर ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच विदाउट पेन एंड पेंसिल 34। तो ये कभी क्या होता है फ्रैक्शन, ये मेथड भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो आपका फैक्टर आ रहा है ये थोड़ा टिपिकल आ रहा है। हमने 25 को 30 बनाया, हाँ अगर 25 को 50 बनाने के लिए आता, 25 को 100 बनाने के लिए आता, 25 को 150 बनाने के लिए आता तो ये इजी होता, लेकिन यहाँ पे 25 को 30 बनाने के लिए आ रहा है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे इसको मिटाल देता हूँ। ये एसओएफ अप्रोच है। एसओएफ अप्रोच का क्वेश्चन ये है कि अगर 16% आता है तो उसका फ्रैक्शन 4/25 होगा। 25 अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट ये हुआ है, तो फाइनल एसपी आनी चाहिए। आप जितनी जल्दी ये निकालेंगे ये तो आपको ये फैक्टर मिल गया, और ये फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होगा, फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर आ गया। अब इसको करते हैं अपने स्कूल लेवल पे। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 80 आर्टिकल की, 80 आर्टिकल की दे रखी है, ठीक है कोई बात नहीं, 80 आर्टिकल की दे रखी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट तो यही हुआ है ना 16% ऑफ 2400। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2400 इंटू 16/8, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 400 में से 16 घटा दिया तो क्या आ जाएगा 384। ठीक है, तो अब ये मैंने कैसे किया, ये जानना है ना, ये जानना है। तो देखो इसको मैंने कैसे किया, इस 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो जब 0 से 0 चला गया हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 24 इंटू 16। ठीक है, मैंने अभी भी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हो सकता है कई बच्चों को ना आता हो। मैं इसको लिखूंगा ऐसे और मैं इसको लिखूंगा ऐसे। आई थिंक आपको ये पता होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है, तो अब क्या है इसका रिजल्टेंट ये आने वाला है। और सबको पता है ये 400 है, ये 16 है, 416 में से घटाया 384। बाकी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, नो डाउट यू कैन डू। लेकिन मैं बता रहा हूँ फास्ट टेक्निक्स कैसे होती हैं। मतलब अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है तो आपको पता है 20 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपने 384 निकाल दिया। ओके, अच्छा जो 384 क्या है, 384 आपको प्रॉफिट हुआ है 80 आर्टिकल बेचने पे, और जबकि कॉस्ट प्राइस ये थी। तो टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, मैं इसको मिटाता हूं दोबारा से। ठीक है, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। ठीक है, ये अप्रोच है, इसको भी मिटा रहा हूं। ऐसे आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ गई, सेलिंग प्राइस क्या आ गई, जो कॉस्ट थी हमारे पास 2400 और प्लस ये जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई,
सेलिंग प्राइस क्या आ गई 2784। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस किसकी है? ये सेलिंग प्राइस 80 आइटम की है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है 1 आइटम की। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम, 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल, ये कितनी है? ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। ऐसा ही है ना, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल थी। तो अगर 80 आर्टिकल की थी, हम क्या करेंगे सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे इसको 16 से। तो डिवाइड किया, क्या आ गया आप देखेंगे, सॉरी 80 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया? तो 240 मतलब 243। अब 240 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 38 बचेगा। 38 क्या बचेगा? 384। तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। तो 320 से अब 64 बचेगा। यहां माइनस लगाया और यहां पे कितना आ गया? 4 कितना आ गया? 80। तो यहाँ पे अच्छा 8 आएगा क्या? एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 8 ही आएगा। ठीक है, 8 ही आएगा। ओके, तो ये अप्रोच भी आपको सीखनी है, ये अप्रोच भी आपको सीखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।